जुआ के अड्डों में देखो मुसलमान ज्यादा नजर आएगा। रमी सर्कल जुआ खेल रहा है, सूद कर खा रहा है, ब्याज खा रहा है, बदकारियों में मुलव्विस है, और सबसे बुरी बात हया जर्रा बराबर बाकी न रहे। जूदी एक पहाड़ी थी जहां नूह अलैहिस्सलाम का सफीना कश्ती रुकी थी। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा। कह दे सुभान अल्लाह, तो कह दे मेरे भाई, थोड़ा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा, जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा। जूदी पे जो ठहरा वो सफीना देखा, अंगुश्ते सुलेमा का नगीना देखा, जन्नत की बहारें हो या कौसर की फजा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से फूल शामिया, उर्से फूल शामिया, नारे तकबीर। सब देख लिया जिसने मदीना देखा, सब देख लिया जिसने मदीना देखा। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, हक है, हक है। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। देखो मैं नाच पढ़ूंगा, थोड़ा इको भी कम कर दे, थोड़ा सा नाच पढ़ूंगा, लेकिन कुछ बात हो जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन, यू आर द बेस्ट नेशन फ्रॉम द पीपल, उखरिजत लिन्नास, यू हैव टेकन आउट फॉर द पीपल। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यू आर द बेस्ट नेशन फ्रॉम द पीपल, you have taken out for the people, commanding for good and stopping for bad। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम पैदा की गई हो लोगों के लिए, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए। क्यों? ताकि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। ये खिताब मोमिनीन के लिए है, ये हमारे आपके लिए खिताब है। और लोग पूरी दुनिया यहाँ पर मुराद है। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम उम्मत रसूल हो, तुम पैदा इसलिए की गई हो ताकि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। भलाई क्या है, बुराई क्या है, सब कुरान में क्लियर हो चुका। बेशक हम अपनी तरफ से किसी भली को बुरा बना दे, बुरे को भला बना दे, कोई आलिम बना दे, कोई पीर बना दे, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या भला है, क्या बुरा है, अल्लाह ने सब क्लियर कर दिया कुरान में। झूठ बुरा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सूद बुरा है, शराब बुरी है, जिना बुरा है, किसी का हक मारना बुरा है, किसी की जमीन पर बुरी नजर डालना बुरा है, किसी के घर को बेजा हथियाना बुरा है, किसी का कत्ल कर देना बुरा है, बगैर किसी गुनाह के मार देना बुरा है, यहाँ तक कि किसी का दिल दुखाना बुरा है। जो बुरा है वो क्लियर कर दिया कुरान ने। अच्छा क्या क्या है,
नमाज पढ़ना अच्छा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना अच्छा है, सुभान रोजा अल्लाह, रखना अच्छा है, सुभान अल्लाह, हज करना अच्छा है, ज़कात देना अच्छा है, गरीब की मदद करना अच्छा है, परेशान हाल की परेशान हारी दूर करना अच्छा है, बुजुर्गों की इज्जत करना अच्छा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की इज्जत करना अच्छा है, बच्चों पर शफकत करना अच्छा है, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना अच्छा है, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना अच्छा है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना अच्छा है, सहाबा का अदब करना, अहले बैत का अदब करना अच्छा है। जो बुरा है वो भी क्लियर कर दिया कुरान ने, जो अच्छा है वो भी क्लियर कर दिया कुरान ने। सब हमारे पास मौजूद है, सारा इल्म हम जानते हैं, क्या बुरा क्या अच्छा, मगर परेशानी क्या है? क्या कुरान पढ़ते हो? पढ़ो तब तो जानो क्या अच्छा है क्या बुरा है। सारे लोग डिपेंड हो उलमा पर। इमाम साहब जुमे के दिन जो सिखा देंगे वही कौम सीख लेंगे, खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप ईमानदारी से अपना हाथ उठाइए, रोज कौन कुरान पढ़ता है? ईमानदारी से हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जो रोज कुरान पढ़ता है ईमानदारी से। जो रोज कुरान पढ़ता है जरा हाथ उठा दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर वाले तो जानता हूं ना, आप लोग तो पढ़ाते भी हो पढ़ते भी। कम से कम 1000 का मजमा होगा, 11 लोग कुरान पढ़ने वाले, 11 लोग कुरान पढ़ने वाले। तो तुम क्या जानोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है? तुम्हें कैसे पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है? सही और गलत का फैसला करना है तो कुरान पढ़ो। कुरान बेशक सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, सुभान। हम ये नहीं कहते कि पूरा पारा पढ़ लो, हम ये नहीं कहते पूरा दिन कुरान ही पढ़ते रह जाओ, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पढ़ना है, एक सफा भी पढ़ लोगे रोज तुम्हें उसकी बरकत भी मिलेगी और अल्लाह की रहमत भी हासिल होगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब ईमानदारी से हाथ उठाकर बताना, नमाज कितने लोग पढ़ते हैं रोज 5 वक्त की? ईमानदारी से हाथ उठा लो जो 5 वक्त की रोज पढ़ता है, जरा हाथ उठा लो। 1 2 3 4 5 7 8 10, बस हजारों लोगों में 10 लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। फिर कहते हो हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम। कैसे मुसलमान? जब फराइज पर अमल नहीं करते तो कैसे मुसलमान? तुमको पता है रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं अल ईमान बिज़उन व सबऊन शुअबतन, ईमान के 70 या 73 हिस्से हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जो हिस्सा है वो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर फरमाया अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदना इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और ईमान के हिस्से में वो हिस्सा है कि रास्ते से तकलीफ देह चीजों को हटाना ईमान का सबसे असफल हिस्सा है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। रास्ते से हिंदू गुजरे, मुसलमान गुजरे, सिख गुजरे, ईसाई गुजरे, घोड़ा गुजरे, हाथी गुजरे, कोई भी कौम गुजरे, अल्लाह की कोई मखलूक गुजरे, अगर तुम्हारे हटाए हुए कांटे से वो बच जाता है, अल्लाह उसका सवाब तुम्हें अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह हक है। कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा। फिर फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक हिस्सा है। हक है, हक है। हया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर,
तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम निकाली गई हो, पैदा की गई हो, दुनिया में भेजी गई हो लोगों के साथ भलाई करने का के लिए, बुराई से रोकने के लिए। आज उल्टा हो गया, बुराइयां तुम कर रहे हो और तुम्हारी अच्छाइयां दूसरों के पास मौजूद हैं। शराब के ठेकों में देखो मुसलमान ज्यादा, वाह वाह वाह, जुआ के अड्डों में देखो मुसलमान ज्यादा नजर आएगा। रमी सर्कल जुआ खेल रहा है, सूद कर खा रहा है, ब्याज खा रहा है, बदकारियों में मुलव्विस है, और सबसे बुरी बात हया जर्रा बराबर बाकी न रह गई अब इस कौम के अंदर। और ये कौम कहती है हम मारे जा रहे हैं। अपने अंदर के अमाल देखिएगा। नात पढ़ूंगा, लेकिन कभी सोचिए क्या हया बाकी रह गई आपके अंदर, आपके घर वालों के अंदर? आपकी बेटी, आपकी बहन दूसरों के साथ दोस्ती करती है और आप बाप कहता है अरे वो तो दोस्त है, भाई कहता है अरे वो तो दोस्त है। सगे भाई के अलावा कोई दोस्त नहीं होगा। बेशक है। जो महरम होगा वही दोस्त है, जो ना महरम हो वो दोस्त कहां से? हक है, बेशक। वाह वाह वाह। बच्चियों को अकेले आप स्कूल भेजते हो, कॉलेज भेजते हो, ठीक है, फिर कहते हो मुर्तद हो रही, हाय मुर्तद हो रही, हाय इस्लाम से खारिज हो गई। अबे तुमने उनकी फिक्र की? माँ बाप ने कभी अपनी बच्ची के मोबाइल को हाथ में लेकर देखा किससे बात करती है? और सिर्फ बच्ची नहीं, बच्चे के मोबाइल को देखा किससे बात करता है? सब में लॉक लगा है। अपनी मर्जी का बच्ची भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, फिर कहते हो मुर्तद हो रही हैं इस्लाम से बच्चियां, मुर्तद हो रहे हैं इस्लाम से लोग। शर्म आनी चाहिए माँ बाप को, माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि अपनी बच्चियों को आजाद छोड़ देते हैं। कभी सुध नहीं लेते कि मेरी बच्ची कॉलेज जा रही है, कॉलेज से कहां जाएगी। कभी पूछते नहीं कि कॉलेज में पहुंची है कि नहीं पहुंची। लड़कों को भी आवारा छोड़ दिया है, चाहे वो जुओं के अड्डों पर जाएं, चाहे रमी सर्कल खेलें, चाहे जुआ खेलें, चाहे शराब पिएं। बियर की दुकानों पर आज मुसलमान नजर आ रहा है, नौजवान नजर आ रहा है। फिर कहते हो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तुम अच्छे हो कब? जब तुम अच्छे नहीं हो तो तुम्हारे साथ अच्छा क्या होगा? अच्छे थे हजरत फूल शाह, अच्छे थे। कौन ऐसा होगा जो फूल शाह के आगे अपना सरे अकीदत खम न करता होगा? हक है। हिंदू आता होगा सर झुकाता होगा, मुसलमान आता होगा सर झुकाता होगा, सिख आता होगा सर झुकाता होगा, ईसाई आता होगा सर झुकाता होगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छे थे, तुम अच्छे नहीं हो। इन्होंने फकीरी इख्तियार की, इन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी, इन्होंने सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकले, और जब निकले तो सबको सीने से लगाया। बेशक बेशक। इनकी इज्जत थी, अच्छे थे, तुम क्या हो? जब पढ़ाई की बात आती है कुरान को छोड़ो। 7वें पर में मुसलमान बच्चा पहुंचा, 7वीं तक पहुंचा, 8वीं से कहा पापा हम मजदूरी करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। 8वीं में पहुंचा, कह लगा नहीं हम तो मैकेनिक का काम करेंगे, अब्बा तुम्हारा साथ देंगे। 10-10 लड़के, 5-5 लड़के, 6-6 लड़के अल्लाह ने नवाजे। किसी एक को न डॉक्टर बनाया, न इंजीनियर बनाया, न वकील बनाया, न अच्छा आलिम बनाया सुलझे जहन का। सबको मजदूर बना दिया, सबको मैकेनिक बना दिया, और फिर कहते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तुमने अपने लिए किया क्या है? बुरा ना मानिएगा, हो सकता है ये बातें आपको कड़वी लगे, लेकिन कभी सोचिएगा आईएएस तुम्हारी औलादें क्यों नहीं होती? किसी सियासी रहनुमा ने मना किया है क्या कि आईएएस नहीं बन सकते, आप वकील नहीं बन सकते, आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं, आपको पूरी छूट है। संविधान ने आपको हक दिया है,
हमारे मुल्क के कानून ने आपको पढ़ने का हक दिया है, मगर जब आप पढ़ते नहीं हो, जब आप स्कूल में 7वीं से भाग आए, 8वीं से भाग आए, 9वीं से भाग आए, 10वीं से भाग आए, तो आपकी इज्जत क्या होगी मेरे अजीज भाई? मेरा क्या गुजारिश है आपसे, यू आर द बेस्ट नेशन फ्रॉम द पीपल। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, यू हैव टेकन आउट फॉर द पीपल। तुम लोगों के लिए पैदा की गई हो, लोगों की इस्लाह के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए, बुरी बातों से रोकने के लिए। तुम्हारी ही तो बातें थी जिस पर दुनिया की तमाम गवर्नमेंट ने अमल किया। सिर्फ हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, अक्सर मुल्क दुनिया के हैं जो कहने लगे शराब इंसान के लिए नुकसानदेह है। बेशक है। बैन लगा दिया गया शराब पर। क्यों? मेरे आका ने 1445 साल पहले बता दिया था, शराब अच्छी चीज नहीं है। पूरी दुनिया ने माना। जुआ अच्छी चीज नहीं है, पूरी दुनिया ने माना। जिनाकारी अच्छी चीज नहीं है, पूरी दुनिया ने माना। पूरी दुनिया मान गई और तुम दूर हो। तुमने ऐसा हालात बना लिए कि आज तुम खुद सरकार की सीरत पर अमल नहीं करते। बस आपसे अर्ज यही है, आपने कभी सोचा, देखो मदरसे तो हैं ही, उलमा तशरीफ फरमा है, और मैं उलमा के ताल्लुक से भी एक बात कहना चाहूंगा, आलिमों को भी सिर्फ आलिम नहीं होना चाहिए, माजरत के साथ सिर्फ हाफिज नहीं होना चाहिए। आप कम से कम 10वीं 12वीं तक पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि दुनिया कैसी है। उसके बाद फिर आलिम कोर्स करें, मुफ्ती कोर्स करें, दुनिया का इल्म भी हो और आखिरत का इल्म। जब आपकी मस्जिद का इमाम आपके सामने नमाज पढ़ाए, कुरान भी पढ़ता नजर आए, हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, और दुनियावी उलूम, साइंस, फिजिक्स भी जानता हो, सारे उलूम जानता हो, और मैं यही गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि ऐसे लोगों से बचें, ऐसी बातों से भी बचें। महदूद जहन वाली दुनिया हो गई, खासतौर पर उलमा मदरसे से निकले, दूसरे मदरसे में डाल दिए। अब उनका जहन महदूद है, उन्हें ये पढ़ाया गया कि नहीं 22 को 15 करना ये जरूरी है। नमाज इतनी जरूरी नहीं है, 22 रजब को 15 करना ज्यादा जरूरी है। उन्हें यह बताया गया कि ताज़िया तो बिल्कुल हराम है। अब वो उसी पर जमे हुए हैं, पब्लिक लड़ रही है, झगड़ा कर रही है। 1000 साल से ताज़िया बनता चला आ रहा है, और वो साहब आए, उन्होंने कहा ये तो हराम है, लड़ाई डाल दी साहब। एक ही कौम के 2 लोगों में लड़ाई डाल दी। आके कहने लगे कि मौला अली की विलादत का दिन कहां से साबित है, वो तो काबे में पैदा। अबे पैदा हो गए तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द? नहीं हुए तो भी क्या प्रॉब्लम है, हुए तो तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने पूरी एक किताब लिखी है इस पर, नाम है इंकशाफ, हिंदी में है। www.madareazam.com पर जाइए, इस किताब का PDF निकालिए और उसको पढ़िए। सैकड़ों मुजद्दिदीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने इस बात को तस्लीम किया है कि मेरा मौला अली खाने काबा के अंदर पैदा हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग आए कहने लगे मौला अली सैयद नहीं है, सैयद नहीं मौला अली, तो क्या तेरा अब्बा सैयद है? जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली अंता सैयदुद दुनिया व सैयदुल आखिरा। ऐ अली तू दुनिया में भी सैयद है और आखिरत में भी सैयद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो जो मौलाए कायनात अली मुर्तजा के बारे में हुजूर कहते हैं सैयद, हमें जिसका बेटा हुसैन
सैयद जन्नत, वाह 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 वाह, जिसकी ज़ौजा फातिमा सैयदुन निसाए अहलिल जन्ना हो, वाह वाह, अली सैयद ना होगा तो क्या होगा? इस पर बहस कर रहे हैं साहब। हजरत मुआविया से लड़ाई हुई। हजरत मुआविया जो है, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाए कायनात से जंग हुई। हम हजरत मुआविया का उर्स मनाएंगे और जो हजरत मुआविया के ताल्लुक से बात करता है उससे भी लड़ेंगे। और कुछ लोग मौला अली की तरफ से आ गए, वो भी कह रहे हैं कि ये मुआविया का नाम लेने वाला हजरत अली का दुश्मन है। और फिर दो लोगों में लड़ाई हो रही, जंग हो रही है। ये सब तो उलमा के दरमियान कमरे में बैठकर बहस मुबाहिसा पहले हो जाया। दो सुन्नी उलमा में हो गए। हजरत अबू तालिब साहिब ईमान है कि नहीं है, कि सुकूत इख्तियार करना चाहिए। मैं अहमदाबाद में था, बड़े बड़े अहले सुन्नत के उलमा तशरीफ फरमा थे। वहीं कमरे में बात हो गई, बात खत्म। अब इसको इंटरनेट पर ले आए। कुछ लोग हजरत मुआविया की तरफ खड़े हुए हैं, कुछ लोग हजरत मौला अली की तरफ खड़े हुए हैं। कोई कह रहा हम उर्स मनाएंगे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कूंडा खत्म करेंगे। कोई कह रहा नहीं, हम तो 22 को मनाएंगे, हम 22 को मनाने वाले हैं। जो बाप दादाओं से होता चला आ रहा है वही करने वाले हैं। मगर इन सब बहसों का कोई फायदा है? बोलिए भाई। 1400 साल पहले लड़ाइयां हो गई, बहसें हो गई, तकरारें हो गई। अब इन बहसों का क्या फायदा? अपना काम देखो, पढ़ो लिखो, आलिम बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो। अगर दिन का 500 कमाते हो, दाल खाओ, दाल छोड़ दो, चिकन और मटन। अपने बच्चों को पढ़ाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तब पता चलेगा कि तुम खैरे उम्मत हो। और इन सब बहसों में पड़े रहोगे, कोई फायदा होने वाला नहीं। आखिरी एक जुमला सुन लीजिए। मदरसे से आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं। कभी सोचा है फूल शाह कहां से बने? बोलो ना सुभान अल्लाह।